गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। सारे व्यूवर से हम्बल रिक्वेस्ट है कि करंट के सेशन को अंतिम तक देखें और सारे काफ़ी मेहनत से कंटेंट आते हैं। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम लोग करंट अफेयर्स का सेशन शुरू करते हैं। हाल ही में किस भारतीय को आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ का मतलब क्या होता हुआ? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और किस सम्मेलन के पश्चात हुई थी? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के पश्चात इसकी स्थापना की गई थी। आईएमएफ के एशिया प्रशांत एशियन पैसिफिक क्षेत्र का निदेशक किसको बनाया गया है? तो कृष्णा श्रीनिवासन को। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? चंग योगरी का स्थान लिया है। अब कृष्णा श्रीनिवासन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े कृष्णा भारत में योजना आयोग के सलाहकार भी रह चुके हैं और वर्तमान में एपीडी के उप निदेशक के पद पर कार्यरत हैं, जहां वह चीन तथा कोरिया जैसे कई बड़े महत्वपूर्ण देशों के विभागों के कार्यों की देखरेख करते हैं। और हाल ही में कौन कौन सी नई नियुक्तियां हुई हैं? तो एसोचैम का अध्यक्ष कौन बने हैं? सुमन सिन्हा। और एफएटीएफ का अध्यक्ष कौन बने हैं? टी राजा कुमार। और भारतीय वायुसेना कमांडेंट कौन बने हैं? भूषण पटवर्धन। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? इकबाल सिंह लालपुरा। 10 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व भूगर्भ जल दिवस। 1 जून को कौन सा? विश्व दुग्ध दिवस। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस। 3 जून को साइकिल दिवस। 5 जून पर्यावरण दिवस। 7 जून खाद्य सुरक्षा दिवस। और 9 जून को विश्व प्रत्यानन दिवस। 8 जून को ब्रेन ट्यूमर दिवस और 10 जून को विश्व भूगर्भ जल दिवस मनाया गया। ब्रिटेन में पहली बार जारी किए गए वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल पुरस्कारों में शीर्ष 10 में कितने भारतीय स्कूलों को चुना गया है? 5। और किन किन श्रेणी में, उसके बारे में देख लेते हैं। तो वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइज फॉर इनोवेशन में दिया गया है मुंबई स्थित एसकेबीएम स्कूल को, और दूसरा है उसमें लाजपत नगर दिल्ली के एसडीएमसी स्कूल को। और कम्युनिटी कोलैबोरेशन में दिया गया है, सामुदायिक सहयोग में मुंबई के खोज स्कूल को दिया गया है, और पुणे के बोपखेल स्थित पीसीएमसी स्कूल को दिया गया है। और ओवरकमिंग एडवर्सिटी श्रेणी में दिया गया है समतिमरन मिशन हावड़ा को। और समाज में प्रगति लाने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है और $2.5 लाख के पुरस्कारों की घोषणा की गई है। और T4 वर्ल्ड बेस्ट स्कूल पुरस्कार के संस्थापक कौन हैं? विकास पोट्टा हैं। खेलो इंडिया में बिहार के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? भोला कुमार। और किस जिले के रहने वाले हैं? जहानाबाद के। भोला कुमार ने हरियाणा के पंचकुला में चल रही खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स, कहाँ हो रहा है? पंचकुला में बिहार का पहला गोल्ड मेडल दिलाया। और भारोत्तोलन में भोला ने स्नैच राउंड के 127 स्नैच के साथ 155 क्लीन जर्क के साथ बिहार को गौरव दिलाया। और उसने कितना वजन उठाया? 282 किलो वजन उठाया है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 की रिपोर्टों के अनुसार एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको कहा जाता है का शीर्ष प्राप्तकर्ता देश कौन बना? यूएसए $367 अरब। दूसरे स्थान पर चीन रहा $181 अरब। और तीसरा स्थान कौन रहा? हांगकांग $141 अरब। और भारत का एफडीआई प्रभाव 2021 में घटकर कितना रह गया? $45 अरब रह गया। और इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? एक्टान जारी करता है। स्थापना 1964 और सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 195। नहीं है अभी। भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन, जानवरों के लिए भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन कौन सा है? एनोकार्वेक्स। और कौन बनाया है? इसका उत्पादन ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इक्विनिक्स हरियाणा द्वारा बनाया गया इसको। और हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार जानवरों के लिए तैयार
विशेष कोविड-19 वैक्सीन एनोकार्बेक्स सभी वेरिएंट को बेअसर करने में प्रभावी और सक्षम है। जो डेल्टा कप्पा जो भी वेरिएंट आया उसके लिए प्रभावी है और सक्षम है, और ख़ास करके कुत्तों के लिए बनाया गया है। कौन? एनोकार्बेक्स, जानवरों के लिए। वैसे विश्व में पहला ऐसा कौन देश था जो पशुओं के लिए, जानवरों के लिए कोविड-19 वैक्सीन बनाया था? वो था रसिया। और पादप आधारित पेड़ पौधों के लिए कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाला पहला देश कौन था? वो था कनाडा। हाल ही में दुनिया की पहली फिशिंग कैट जनगणना किस झील में की गई है? तो चिल्का झील में। और चिल्का झील है कहाँ? उड़ीसा में है। और चिल्का झील क्या है? तटीय झील है, तटीय झील है। बुलर झील किस प्रकार की झील है? तो मीठी झील है। बुलर झील क्या है? मीठी झील। सांभर झील किस प्रकार की झील है? तो खारे पानी की झील है। सांभर झील किस प्रकार की झील है? तो एक खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। और लोकटक झील, लोकटक झील जो मणिपुर में है, इस पर क्या है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है किबू लमजाओ। सांभर झील क्या है? खारे पानी की झील है। लोनार झील महाराष्ट्र का, लोनार झील यह है क्रेटर झील है। किस प्रकार का झील है? क्रेटर झील है। और भारत का कृत्रिम झील कौन सा है? भारत का कृत्रिम झील, भारत का कृत्रिम झील कौन है? हरिके बैराज, हरिके बैराज। कौन है? हरिके बैराज है। ILO का 110वां सत्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? ये हो रहा है जिनेवा में। और ये जो सम्मेलन हो रहा है उसको क्या कहता है? सर्म संगठन का महासभा इसको कहा जाता है। सर्म संगठन का, विश्व के सर्म संगठन का क्या कहता है? महासभा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 ईस्वी में। और वर्तमान में इसमें सदस्य कितने हैं? 187 सदस्य देश हैं ILO में। यह एक वार्षिक सम्मेलन है जो प्रत्येक साल जून में आयोजित किया जाता है, जो प्रत्येक साल आयोजित किया जाता है। भारत की तरफ से इस सम्मेलन में किसने भाग लिया? केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने। और यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को क्या करता है? स्थापित करता है। कौन सा संगठन? ILO। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। हाल ही में किस राज्य के वन जीव बोर्ड ने 12 नए संरक्षण भंडार और 3 वन्य जीव अभयारण्यों की मंजूरी दी है? ये महाराष्ट्र है। कौन? महाराष्ट्र। प्रथम श्रेणी क्रिकेट के इतिहास में रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत किस टीम ने जीती है? तो मुंबई। और मुंबई ने उत्तराखंड को हराया है। मुंबई 41 बार की रणजी चैंपियन रही है और उत्तराखंड पर 725 रन की ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। और मुंबई ने इस जीत से न्यू साउथ वेल्स के 92 साल पुराने शेफील्ड शील्ड के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और न्यू साउथ वेल्स ने क्वींसलैंड को 685 रन से हराया था। और इससे पहले रणजी ट्रॉफी की बड़ी जीत का रिकॉर्ड किसके नाम पे था? बंगाल के नाम पे था, जब उड़ीसा को हराया था। 68 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है रणजी में। हाल ही में लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक शीर्षक वाले पुस्तकों का विमोचन किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने अनुराग ठाकुर के साथ मिलकर। और ये किसका है? ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के चुनिंदा भाषणों का एक अंश है, द लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक। और इसका विमोचन किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? मयंक कुमार अग्रवाल को। इन्होंने किसका स्थान लिया है? शशि शेखर वेम्पति का स्थान लिया है। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।